Good afternoon, fourth class. Now we start हिंदी क्लास एंड चैप्टर नंबर 14. हमने इसका कल चैप्टर को रिवाइज किया था कि भिखू भाई ने किस तरह से फ्री में नारियल प्राप्त किया या नहीं किया, या उसके लिए उन्हें क्या क्या चुकाना पड़ा. ठीक है, आज हम करेंगे इसके शब्दार्थ. ठीक है, शब्दार्थ देखिए. बंदरगाह. बंदरगाह का अर्थ क्या होता है? समुद्र के किनारे जहाज़ों के ठहरने का स्थान. मतलब समुद्र के किनारे जो जहाज खड़े होते हैं ना, उस पूरे स्थान को क्या बोला जाता है? बंदरगाह. ठीक है. उचक्कर मतलब उठकर बैठना, थोड़ा सा उठाकर बैठना. मुफ्त, बिना पैसे के कोई भी चीज़ लेना क्या होता है? मुफ्त में मिलना. कोलाहल क्या होता है? शोरगुल, वातावरण जहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही होती है, वो कौन सा वातावरण होता है? शोरगुल वातावरण. हक्के बक्के रह गए मतलब हैरान रह गए. ठीक है. हर्ज. हर्ज मतलब नुकसान, क्या नुकसान उन्हें उठाना पड़ा. फुर्ती. फुर्ती मतलब तेजी. किस्मत, भाग्य. मेहरबानी, कृपा. मनपसंद, मन के अनुसार. ठीक है. अब देखिए, हम इसको पढ़कर लिखते हैं, बुक वर्क करते हैं. आज हम कहानी को पढ़कर तुम भिखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे. भिखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ. हम भिखू भाई के बारे में बता सकते हैं कि उन्हें खाने पीने का बहुत शौक़ था. वे कंजूस थे. उन्हें नारियल बहुत ही ज़्यादा पसंद थे. वे कम से कम पैसों में नारियल खरीदना चाहते थे. वे बातें बनाने में बड़े ही होशियार थे. ठीक है. उसके बाद देखिए क्या बढ़ा क्या घटा. कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कुछ चीज़ों के दाम बढ़ते गए और कुछ चीज़ों के दाम घटते गए. बताओ इनका क्या हुआ, ये कैसे घटे या बढ़े. ठीक है. नारियल का दाम आगे जैसे जैसे हम कहानी में आगे चल रहे थे, वो क्या हो रहे थे? घटते जा रहे थे, मतलब घटा. भिखू भाई का लालच लगातार बढ़ता गया, मतलब बढ़ा. रास्ते की लंबाई बढ़ी, रास्ता लंबा होता गया. भिखू भाई जैसे जैसे आगे की ओर चलते गए, वैसे वैसे रास्ता क्या होता गया? लंबा होता गया, बड़ा हो गया. भिखू भाई की थकान बढ़ती गई. ठीक है. अब देखिए कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो. अब इससे अपने घर की बोली में लिखो. अरे भाई नारियल वाले, कितने का है एक नारियल? बस 2 रुपये का अंकल जी. बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपये में लेना है तो मंडी चले जाओ. कहाँ है मंडी? कहाँ है मंडी? ठीक है, यहाँ से थोड़ी दूर. ठीक है, वहीं जाता हूँ. ठीक है, मतलब इतना सा पैराग्राफ बहुत है. उसके बाद देखिए जैसे नाना नानी, पतीली पतीला, मतलब एक तरह से उनका हमने क्या लिखना है? लिंग लिखना है. हम बोल सकते हैं ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दिए गए शब्द जगह में सही शब्द लिखने हैं. काका का काकी, मालिन का माली, मटका मटकी होता है, दर्जी का दर्जिन, टोकरी का टोकरा, गद्दा गद्दी. ठीक है, मतलब जो मात्रा हमें दी हुई है उसका हमने चेंज कर देना है. क्लियर है? यस. अगला देखिए, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था. व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी. मंडी में क्या क्या बिक रहा था? अब हमने देखा था मंडी में बहुत कुछ बिक रहा था. मंडी में आलू, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी, कांदा, प्याज आदि सभी सब्जियां बिक रही थी. ठीक है. आगे मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपये, 20 जो भी है. मंडी में और कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी? 10 रुपये में 1.5 किलो आलू भरो, भेलपूड़ी खाओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो. मतलब इस तरह के बाज़ार में अगर हम जाते हैं तो यही सब सुनने को हमें मिलता है. ठीक है. क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो. मेरे घर के नज़दीक भवन निर्माण कार्य चल रहा है. भवन निर्माण कार्य चल रहा है. वहाँ से तरह तरह की कर्कश आवाज़ें आती रहती हैं. कभी ड्रिलिंग की, कभी पत्थर घिसाई की, कभी भारी चीज़ें उठाने की हुए श्रमिकों की जोर की आवाज़. मतलब इस तरह की हम कुछ भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है. इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? इस लोक कथा में चित्र में भिखू भाई का पहनावा दिखाया गया है, जो कैसा है? बिल्कुल गुजरात जैसा है. मंडी में बिक रही सब्जियां जैसे बटाटा, आलू, कांदा आदि ये से पता चलता है कि ये कथा गुजराती है. पुरुषों के नाम के साथ भाई और
औरतों के नाम के साथ या महिलाओं के नाम के साथ बेन का लगा हुआ, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह गुजरात की एक लोक कथा है। अगला देखिए, गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बेन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसको आदर देने के लिए क्या उपयोग करते हैं। तो राजस्थान में अगर हम देखें अपने यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, थे शब्द का उपयोग करते हैं। थे क्या, थे के करो हो, इस तरह करके कुछ बोला जाता है। तो थे वर्ड किस लिए बोला जाता है, बड़ों को आदर देने के लिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न उत्तर अगर हम इसके देखें, पहला क्या है, हर बार। ठीक है, बाकी हम इसको कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड थैंक यू फोर्थ क्लास।